उठी और साथ वाले कमरे में चली गई। वापस दोनों हाथों में एक एक उसे इशारे करती हुई वापस आई। उसने पहली वाली फिल्म निकाली और मैंने उनमें से एक फिल्म लगा दी, लेकिन फिल्म न चली। मैंने कहा बाजी फॉरवर्ड करे। नाजी ने फॉरवर्ड की, फिर भी न चली। नाजी बोली विकी ये देखो कहाँ से शुरू होगी। मैंने जो फिल्म पहले लगी थी वो देखी और ये भी। फिर नाजी को बताया कि ये आखिर से है। नाजी ने फिल्म लगाई और फिर रिवर्स की और फिर चला दी और फिल्म चल पड़ी। उस दिन हमने उस फिल्म से बहुत कुछ सीखा, कुछ सीन ट्राई भी किए जिसमें हमें बहुत अच्छा लगा। नाजी हमसे उम्र में बहुत बड़ी थी और वो चाचा के साथ बहुत एक्सपीरियंस कर चुकी थी, इसलिए उसे काफ़ी तजुर्बा था। वो हर सीन को आसानी से समझ लेती थी, जबकि मैं और सलमा बस मुंह खोले देखते रहते। नाजी हमें सब कुछ समझा रही थी और कैसे और कब करना है ये भी बता रही थी। हम दोनों ने फिल्में एक साथ देखी। जब फिल्म पूरी हुई तो हम सब ने अपना होलिया ठीक किया और वीसीआर में से फिल्म निकालकर एक इंडियन फिल्म लगा दी और बैठकर देखने लगे। नाजी उठकर बाहर चली गई। मैं और सलमा बातें करने लगे। मैंने सलमा के कंधों पर हाथ रखकर उसको अपने साथ लगा लिया। थोड़ी देर बाद नाजी आ गई। वो वॉशरूम गई थी। जैसे वो कमरे में दाखिल हुई, सलमा उठकर बाहर चली गई। वो भी वॉशरूम गई थी। सलमा के निकलते ही नाजी मेरे पास आई और मुझे बोली विकी आज तुमने मुझे खुश कर दिया। अपनी खाला की बेटी का अजरा से बदला लिया। अजरा मेरी चाची का नाम था। मैंने हैरान होते हुए कहा वो कैसे? नाजी बोली ये जो अजरा है ना बहुत कुत्ती से है। तुमने आज मुझे बहुत खुश किया। एक साथ अपनी चाची की बेटी और खाला की बेटी के साथ करके मेरा दिल खुश कर दिया। तुम्हारी चाची एक नंबर की चालू औरत है, वो बहुत ही बुरी है। आज उसने मुझे पता है क्या कहा। फिर दरवाजे की तरफ देखने लगी और बोली अभी सलमा भी है, फिर कभी बताऊंगी। ये कहकर नाजी उठकर बाहर चली गई। सहन में जाकर फिर वापस आई और बोली आज जब मैं अजरा के कमरे में थी तुम आ गए थे। मैंने अजरा को कहा विकी को क्यों इतना तंग करती हो, वो बड़ा होकर तुम्हारा दामाद बनेगा। अभी नाजी ने इतनी ही बात की थी कि सलमा कमरे में आ गई और नाजी चुप हो गई। सलमा कमरे में आकर बोली बाजी तौलिया किधर है? नाजी साथ वाले कमरे में देखो वहाँ होगा। सलमा जी अच्छा। नाजी बोली सलमा क्या करने लगी हो? सलमा बोली बाजी मुझे गर्मी लग रही है इसलिए नहाने लगी हूँ। नाजी ने कुछ देर उसकी तरफ देखा और फिर बोली ठीक है नहा लो। सलमा बाहर चली गई। नाजी कुछ लम्हे सलमा के जाने के बाद भी दरवाजे की तरफ देखती रही और फिर बोली विकी तुम्हें पता है आज जब तुम अजरा के कमरे में से आ गए तो हम ऐसे ही तुम्हारे बारे में हंसी मजाक करने लगे। मैंने मजाक में अजरा को कहा विकी को क्यों इतना तंग करती हो, वो बड़ा होकर तुम्हारा दामाद बनेगा, फिर देखना। अजरा एकदम गुस्से में आ गई और बोली नाजी तुम मेरी दोस्त हो, अब अगर कभी सलमा के साथ विकी का नाम लिया तो बहुत बुरा होगा। मेरी इतनी प्यारी बेटी है, मैं उसको बहुत पढ़ाऊंगी, फिर किसी अच्छे पढ़े लिखे लड़के से उसकी शादी करूंगी। जिसने भी सलमा की विकी के साथ शादी की बात की मैं उसकी जबान खींच लूंगी। मैंने उसका ये रूप पहली बार देखा था। मैंने कहा अजरा विकी कुछ कम खूबसूरत है और ये भी तो पढ़ रहा है। अजरा बोली जितना मर्जी पढ़ ले, रहना तो गाँव में ही है। उसने जैसे असलम को शहर नहीं जाने दिया वैसे ही विकी को भी उसका अब्बा शहर जाने नहीं देगा। वैसे भी मैं अपनी बेटी को इन पिंडों के हवाले नहीं करूंगी। मैंने कहा अजरा तुम्हारी एक ही बेटी है, यहाँ अगर शादी हो गई तो वो तुम्हारी आंखों के सामने रहेगी। जरा आंखों के सामने क्या रहेगी, वो उनकी गुलामी करेगी। जैसे असलम हर वक्त भाईजान भाईजान करता रहता है वैसे ही मेरी बेटी करती रहेगी। मैंने कहा असलम तो चचा से बहुत प्यार करता है। वो बोली प्यार नहीं करते, हमें आगे नहीं बढ़ता देख सकते। मैं चाची के बारे में ये सब बातें सुनकर हैरान हो रहा था, वो भी नाजी के मुंह से जो चाची की अच्छी सहेली थी। नाजी फिर बोली विकी तुम्हारी चाची बहुत चालाक है, वो कभी भी तुम्हारी शादी सलमा से नहीं करने देगी। मैं जिस उम्र में था उस उम्र में ऐसी बातें कहाँ समझ आती हैं, लेकिन मुझे उसकी सारी बातें अच्छे से समझ आ रही थी। मेरे दिल में चाची के लिए नफरत पैदा हो गई थी, जो उस वक्त भी थी और आने वाली जिंदगी में भी साथ रहेगी। नाजी एक बार फिर उठी और बाहर सहन का चक्कर लगाकर आई, फिर मेरे पास आकर बैठ गई।